हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो सबसे पहले तो बता देता हूँ कि जैसे जैसे क्लास का टाइमिंग आगे बढ़ेगा, एनर्जी लेवल और कॉन्सेप्ट का लेवल वैसे वैसे हाई होता चला जाएगा। बट उससे पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आपने इसके पिछला वाला सेशन नहीं देखा, क्योंकि ये दूसरी क्लास है, अगर आपने पहली वाली क्लास नहीं देखी तो सबसे पहले आप वो देखिए, क्योंकि कोई मतलब नहीं, अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो ये वाली क्लास देखने का कोई फिर मतलब नहीं है ना। आपको समझ में आना है कि नहीं आना है, आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये चीज़ पहले क्लास से ही समझ में आनी है। तो क्यों ना आप डायरेक्ट पहली क्लास देखिए, ठीक है। किसी चीज़ को एक प्रॉपर सीक्वेंस में देखिए तो बातों को आप ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। और ये सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, ये आप कहीं पे भी ऑनलाइन क्लास अगर लेते हैं, कहीं पे भी यूट्यूब पे ले, ऐप में ले, कभी कहीं पे भी ले, तो ये चीज़ आप करें कि प्रॉपर जिस सीक्वेंस में वीडियो बनाया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उस सीक्वेंस में देखें, तभी चीज़ों को आप समझ में पाएंगे, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ हमें इनसे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज, हमने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया था। अब बेसिक का मतलब ये नहीं होता कि कोई एकदम बेसिक सा या आसान सा क्वेश्चन ले लिया जाए और वहां से चीजों को समझाने लगे। बेसिक का मतलब एक्चुअल में ये होता है, रीजनिंग स्किल में, ये जो रीजनिंग स्किल है आपकी, ये तभी इंप्रूव होगी जब आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं पर्टिकुलर, उस चैप्टर का ना सीधी भाषा में अगर कहूँ तो पहले आप अर्थ समझिए कि आखिर उस चैप्टर को कहते क्या, मतलब अगर सिलोगिज्म चैप्टर का नाम है तो सिलोगिज्म मतलब होता क्या है, पहली चीज। दूसरी बात, हमने क्या किया था कि हमने सिलोगिज्म को एक रियल चीजों से कनेक्ट किया था। रीजनिंग स्किल जो है उसमें कहीं ना कहीं हर एक चैप्टर एक रियल चीजों से कनेक्टेड है, रियल चीजों से कनेक्टेड है, ठीक। आपको कनेक्ट करते आना चाहिए। और हम हमारे चैनल पे जो बताया जाता है आपको ऐसे ही हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक टॉपिक को एक रियल चीज से कनेक्ट किया जाता है, जिससे आपको ये मतलब ऐसा कोई बड़ा सा कॉन्सेप्ट जैसा ना लगे, कंफ्यूजन नहीं हो किसी तरह का, एकदम आसान लगे। एकदम डेली लाइफ में जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, जो भी आप देखते हैं, समझते हैं, सारी चीज़ें जो आपने देख रखी है, ऑलरेडी समझ रखी है, वही सारी चीज़ें हम जो उन्हीं सारी चीज़ों से हम कनेक्ट करते हैं टॉपिक को, अलग अलग टॉपिक को, और फिर हम क्या करते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट उसके थ्रू समझते हैं। तो हमने जो स्टार्ट किया था कल का सेशन, हमने इस सिलोगिज्म चैप्टर को हमने कनेक्ट किया था कोर्ट से, ठीक है। कोर्ट मतलब जी हाँ वही जो अदालत होती है, उसी कोर्ट से हमने इनको अपने जो सारे जो टर्म्स थी उनको कनेक्ट किया था। और यहाँ पे हमने बताया था अच्छे से कि किस चीज़ को क्या कहेंगे। जज आप होंगे, आप जज हो, ठीक है। एडवोकेट कौन, अब कोर्ट है तो कोर्ट में तो एडवोकेट भी होगा। अब ऐसा नहीं कि हवा में किसी भी रियल चीज़ से कनेक्ट कर दिए किसी भी टॉपिक को, ऐसी हवा में नहीं, वो चीज प्रॉपर कनेक्ट होगी और प्रॉपर एक एक चीज, एक एक पॉइंट उस रियल चीज का काम में आएगा उस टॉपिक में, तभी हम कनेक्ट करेंगे। ऐसे नहीं फालतू में कोई भी बॉक्स बना दिया तो कुछ भी मतलब उसको बोल दिया ना, मतलब जैसे होता नहीं कि किसी भी ट्रिक का नाम दे दिया, उसमें कोई से भी एक टर्म यूज होगी तो उसको नाम दे दिया वाली ट्रिक। तो हमने जज साहब वाली ट्रिक नाम दिया है इसको, तो वास्तव में ये जज साहब वाली ट्रिक होगी। जैसे एक जज कोर्ट में जो भी उसका मतलब माइंड, सेट ऑफ माइंड होता है, जो भी उसका तरीका होता है न्याय करने का, सेम वही तरीका आपका भी होने वाला है। यहाँ पे देखिए, आप बस देखिएगा, आपको समझ में आएगा ये तो सेम टू सेम वैसा ही है, इसमें तो कुछ कॉन्सेप्ट था ही नहीं। एडवोकेट कौन हुआ करेंगे, भाई कोर्ट है तो एडवोकेट भी होगा। मैंने कहा कि रियल चीज से अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं तो सारी चीजें फिर होंगी। कंक्लूजन आपके एडवोकेट्स हुआ करेंगे। अब हाँ, यहाँ एक एक्सेप्शनल केस है कि ज्यादातर आपको दो कंक्लूजन देखने को मिलते हैं, तो आपको पता ही दो वकील तो होते ही, एक पक्ष का एक विपक्ष का। बट यहाँ पे कभी कभी आपको तीन भी देखने को मिल जाए तो उसमें आपको टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि आपको फाइनली निर्णय तो एक का ही करना है ना, मतलब फैसला तो एक ही के उस पर सुनाना है। तो जैसे 5 ऑप्शंस रहेंगे या 4 ऑप्शंस रहेंगे, तो 5 या 4 ऑप्शंस में आपको चुनना तो एक ही ऑप्शन है, ठीक है। तो वकील 2 रहे 3 रहे उससे कोई मतलब नहीं। अब वकील है, जज है, तो कहीं ना कहीं वकील करते क्या है, वकील तो प्रूफ एंड फैक्ट पेश करते हैं ना। तो प्रूफ एंड फैक्ट के लिए आपको यहाँ पे क्या दिए जाएंगे, स्टेटमेंट दिए जाएंगे। मतलब जो स्टेटमेंट होगा वो आपके लिए किसका काम करेगा, प्रूफ का काम करेगा, या हम कहें फैक्ट का काम करेगा, ठीक है, सबूत का काम करेगा। इसके बाद हम रिलेशन समझ रहे थे, हम आए थे अपने फिर रिलेशन पे मूव कर गए थे कि जो स्टेटमेंट होता है, अब देखिए जब हमारे पास कई सारे जब सबूत हो जाते हैं ना, कई सारे स्टेटमेंट, देखिए मैं सबूत कहूंगा मतलब स्टेटमेंट, तो कई सारे सबूत या जब स्टेटमेंट इकट्ठा हो जाते हैं तो होता क्या है कि हम उस स्टेटमेंट को सिर्फ पढ़ के हम निर्णय नहीं सुना सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, उस सारे स्टेटमेंट को किसी एक जगह पे किसी पिक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना रहेगा, जिससे हम उसका एनालिसिस अच्छे से कर सकें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो स्टेटमेंट होता है क्वेश्चन का, जो सबूत होता है उसको हम क्या करते हैं, एक पिक्टोरियल फॉर्म में मतलब वेन डायग्राम में हम कन्वर्ट करते हैं। और वेन डायग्राम में कन्वर्ट करने के बाद हम उस वेन डायग्राम से एनालिसिस करते हैं कि हाँ क्या चीजें सही हैं, क्या चीजें गलत है। अब क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत है, इसका मतलब क्या, वे 2 कंक्लूजन होता है।
एक वकील कुछ और बात कहेगा, दूसरा वकील कुछ और बात कहेगा। तो हमें सिर्फ इतना टेस्ट करना होगा कि किस वकील की बात सही है, और ये किसके थ्रू चेक करेंगे हम, उस वेन डायग्राम के थ्रू। आप कोर्ट में भी देखिए यही होता है, अगर किसी वकील ने कह दिया कि हाँ भैया हमारा क्लाइंट क्या है, निर्दोष है, तो जज कैसे कहेगा कि अच्छा हाँ तुम सही कह रहे हो, निर्दोष है, कैसे कहेगा? वो सारे प्रूफ चेक करेगा, फैक्ट चेक करेगा, उसका एनालिसिस करेगा, तब जाके वो कहेगा अच्छा हाँ ठीक है तुम सही कह रहे हो। और अगर ये निकल के आया कि नहीं भैया ये तो गलत कह रहा है, तो क्या बोल देगा, नहीं आप गलत कह रहे हो, ठीक है। लेकिन दूसरे वाले को वो ये नहीं बोल देगा कि नहीं अच्छा ये गलत कह रहा है मतलब आप सही कह रहे हो, है ना। तो कहीं ना कहीं उस प्रूफ एंड फैक्ट का प्रॉपर पूरा एनालिसिस होता है, तब जाके किसी एक पक्ष में निर्णय सुनाया जा सकता है। हमें ये बिल्कुल भावनाओं में नहीं बहना है कि कौन सही कह रहा है कौन गलत। यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपको दिए होंगे बिल्कुल इलॉजिकल स्टेटमेंट होंगे, ठीक है। कह देगा सम पेन आर डॉग, तो आप ऐसा भावनाओं में नहीं बोगे कुछ पेन कुत्ते कैसे हो सकते, है ना। तो इलॉजिकल रहेंगे स्टेटमेंट, आपको उससे मतलब नहीं है, आपको सिर्फ एलिमेंट से मतलब है, मतलब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से मतलब है। धीरे धीरे सारी चीजें आप समझोगे अच्छे से, क्या चीजें हैं, कैसी कैसी क्या क्या चीज करना है। इसीलिए हम देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पहले सारी चीजें एक एक प्रॉपर हम समझ लेते हैं। तो कल का वीडियो आप देखिए पूरा चीजें, मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आज, ठीक है। अगर आपको डिटेल में समझना है सारी चीजें तो आप कल का वीडियो देख के आइए, फिर आज का वीडियो देखिए तो ज्यादा अच्छा फ्लो बनेगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था रिलेशन सीखना कि अच्छा वेन डायग्राम हम बनाएंगे तो, बट किसी न किसी एक कनेक्टर के थ्रू बनाएंगे। भाई जो सबूत होंगे, जो स्टेटमेंट होंगे ना, उसमें कहीं न कनेक्टर आया करेंगे। कनेक्टर मतलब जो दो लोगों को कनेक्ट कर रहे हो। भाई दो सबूत को, कई सारे सबूत को अगर हमें इकट्ठा करना है, कनेक्ट करके एक जगह लिखना है, तो कनेक्टर तो चाहिए होगा ना। तो आप सीधा सीधा यहाँ पे जो रिलेशंस होते हैं ना, ऑल होता है, सम होता है, नॉट होता है, सम नॉट होता है, ओनली फ्यू भी देखने को मिलेगा आपको, फ्यू देखने को मिलेगा। तो जितने भी आपको जो रिलेशंस देखने को मिलते हैं सिलोगिज्म में, समझ लीजिए वो क्या है, एक तरह से कनेक्टर, जिसके थ्रू हम सारे स्टेटमेंट को क्या करेंगे, कनेक्ट करते हैं। वही अब हम सीखना स्टार्ट किए थे कि किस वाले रिलेशन का वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है आखिर, है ना। किस वाले, भाई आप देखते हो जब आप कोई कनेक्टर भी खरीदते होगे तो आप देखते हो ना उस कनेक्टर को आखिर कैसे कनेक्ट करना है। तो वही चीज हम सीख रहे हैं कि आखिर यहाँ पे जो रिलेशंस दिए गए हैं, इन रिलेशंस के वेन डायग्राम एक्चुअल में हम कैसे ड्रॉ करते हैं। आपको हो सकता है 2 तरीके 3 तरीके बताए जाते हो वेन डायग्राम ड्रॉ करने के बाद में। फिर जब आप वेन डायग्राम ड्रॉ करते हो तो आप सोचते हो कि कौन सा वाला ड्रॉ करें। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ एक वेन डायग्राम बताऊंगा, उसी वेन डायग्राम से पूरा सिलोगिज्म कंप्लीट होगा आपको, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। टफ से टफ क्वेश्चन, मेंस लेवल के क्वेश्चन हो, चाहे इधर हो, चाहे पॉसिबिलिटी केस वाला केस हो, चाहे डेफिनेटली ट्रू फॉल्स वाला केस हो, कैसा भी केस हो, कैसा भी मतलब लेवल हो क्वेश्चन का, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपको सिर्फ एक वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने ऑल का समझा था कि जो ऑल वाला हम बनाए करेंगे वेन डायग्राम, वो हम ऐसा बनाए करेंगे कुछ, ठीक है। मैंने ये जो चिपका के बनाया अंदर वाला सर्कल, इसका भी मैंने कारण बताया था। इसका कारण जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर क्यों मैं ऐसा बनाता हूँ, ठीक है। ये शायद ही आपको कहीं ऐसा किसी ने बताया हो, ठीक है। आप ऐसा भी बना सकते हो, ठीक है, जनरली यही सबको पता रहता है, बट ऐसा बनाना, इसका रीजन क्या है इसका मैं बाद में बताऊंगा जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब। इसीलिए मैंने कहा कि आपको वेन डायग्राम सिर्फ एक बनाना पड़ेगा, 2 वेन डायग्राम आपको ना बनाना पड़ेगा ना सोचना पड़ेगा। एक वेन डायग्राम में आपका काम हो जाएगा, बेसिक सा वेन डायग्राम बनाएंगे आप, सारी चीजें उनसे आप खुद बता देंगे। तो हमने ऑल को समझा था एकदम पूरे डीप में, अच्छे से समझा था कि ऑल जो है वो ऑल क्या क्या दर्शाता है, जो एक ऑल वाला जो स्टेटमेंट होता है वो क्या क्या हमें बतलाता है, ठीक है। तो हमने सीखा था कि भाई जो ऑल होता है, ऑल क्या है, ऑल सम का रिलेशन बताता है। मतलब ऑल का रिलेशन तो बताएगा ही, साथ में वो सम का रिलेशन भी बताता है। कैसे, जैसे मान लीजिए कह दे कि ऑल ए आर बी, मतलब सभी के सभी जो ए हैं वो बी होंगे। तो देखिए क्या यहाँ पे सभी के सभी ए बी दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। अब मान लीजिए मैं कहता हूं कि सम ए आर बी, सम ए आर बी, तो क्या इस केस में ये वाला वेन डायग्राम सही नहीं है? इसका मतलब क्या हो कि भाई कुछ ए बी होंगे, तो क्या कुछ ए बी नहीं हो? भाई जब सारे के सारे ए बी हैं तो कुछ ए तो बी होंगे ही, कॉमन सेंस वाली बात है ना। कि भाई अगर मैं कह दूं कि भाई ए क्लास के लड़के, मैं कह दूं कि भाई मान लो इंदौर के लड़के, इंदौर के सारे लड़के दिल्ली जा रहे हैं। अब फिर मैं दोबारा ये कहूं कि इंदौर के कुछ लड़के दिल्ली जा रहे हैं, तो भाई दूसरा वाला स्टेटमेंट तो सही, भाई जब सारे जा रहे हैं तो कुछ तो जाएंगे, सारे में कुछ इंक्लूड हो गया। तो वही चीज है यहाँ पे, ठीक है, कि जो ऑल वाला जो स्टेटमेंट होता है उसके साथ सम जो है खींचा चला आता है, क्योंकि ऑल और सम की क्या होती है, दोस्ती। तो ऑल के साथ सम जो है अपने आप आ जाएगा, या आप यूं समझ लीजिए कि दहेज में आ जाता है, ठीक है।
ठीक है, होता है ना कुछ चीजें भाई आप मांगो चाहो या ना चाहो लेकिन दहेज में वो आती ही आती है ना। तो यहाँ पे इस चीज को गलत नहीं लेना है, तो वो चीजें जो है आती ही आती हैं कुछ चीजें। तो वही है कि भैया ऑल के साथ जो सम है वो आएगा ही आएगा, है ना। तो ऑल के साथ सम आ गया। ऑल इसके बारे में काफ़ी हमने डिटेल में बात की थी, पूरा सेशन सिर्फ ऑल पे ही था, ठीक है, सारी चीज़ें हमने समझी थी। आज हम समझते हैं कि सम का रिलेशन हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हम कैसे सम, देखिए कई सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, कई सारे ऐसे छोटे पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चंस के थ्रू ही क्लियर होंगे, बट उससे पहले रिलेशन तो समझे हम पहले। फिलहाल आज हम समझते हैं, अपने अगले रिलेशन पे आते हैं, हम समझते हैं सम का वेन डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। सम का हम सीखेंगे कि सम का वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे सम ए आर बी। अब मैंने कहा था ये जो ए और बी जो मैं बार बार लिख रहा हूं, इस ए और बी के जगह में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। पेन, पेंसिल, कुछ भी, मतलब कुछ भी चीज आ जाए उससे मतलब नहीं है आपको, सिर्फ ये एक एलिमेंट है। हमेशा जो ये पहला वाला होता है इसको हम सब्जेक्ट मानते हैं, इसको हम ऑब्जेक्ट मानते हैं, ठीक है। इसको सब्जेक्ट मानते हैं और इसको ऑब्जेक्ट मानते हैं, ध्यान में रखिएगा। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब आ गया सम ए आर बी। समझिए सम ए आर बी का मतलब क्या होता है, हिंदी में समझिए सम ए आर बी का हिंदी क्या होता है। सम ए आर बी का हिंदी होता है कुछ ए बी। क्या होता है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी कॉमा बी है, ठीक है, कुछ ए बी है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया आपके। सम ए आर बी, कुछ ए बी है। अब इसका वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, देखिए मैंने बना दिया ए, ठीक है, मैंने क्या बना दिया ए। अब ए तो मैंने बना दिया, बट जो हमारा स्टेटमेंट था, मतलब जो सबूत हमें किस चीज का मिला, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा, जब भी आपके सामने कोई स्टेटमेंट आया करेगा तो उसको आप एक सबूत की तरह कंसीडर करना। कभी भी कंक्लूजन आएगा तो उसको आप एक वकील की तरह कंसीडर करना। और कहीं पे जब आपको कुछ सोचना पड़े, मतलब आपको कुछ निर्णय लेना पड़े, तो वहां पे आप अपने आप को एक जज की तरह समझना, है ना। इसीलिए मैंने पहले ये सारी चीजें बता दी, कौन सी चीज किससे कनेक्टेड है, जिससे आप उस तरह का अपना माइंडसेट बना लो पहले ही, है ना। देखिए तो हमने क्या किया, हमारे पास सबूत में दो चीजें थी, एक ए था एक बी था। हमने सबसे पहले ए बना लिया। अब हमें क्या करना है, ए को बी से कनेक्ट करना है, ठीक है, ए को बी से कनेक्ट करना है। और कनेक्टर का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे सम कर रहा है। जो सम है वो कनेक्टर का काम कर रहा है, मतलब हमें सम के थ्रू जोड़ना है ए और बी को। कह रहा है कि सम ए आर बी, कुछ ए बी है। अब ये जो सर्कल मैंने बनाया है, ये सर्कल के अंदर कौन है, सर्कल के अंदर कौन है, भूत है, नहीं। सर्कल के अंदर कौन है, सर्कल के अंदर ए है। सर्कल के अंदर कौन है, ये सर्कल के अंदर सारे कौन है, ए है। बट क्वेश्चन में इसमें क्या कर रहा है, स्टेटमेंट में, सबूत में हमें क्या कह रहा है कि सिर्फ कुछ ही ए बी हैं। अब कुछ ए ऐसा नहीं कि आपको कैलकुलेट करना है पेन और पेंसिल से, वो इतना भी हो सकते हैं, वो इतना भी हो सकते हैं, और वो इतना भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कितना भी ले लो आप, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई आपको वैल्यू नहीं निकालनी है, ये रीजनिंग है, ठीक है, मेंटल एबिलिटी है। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन तो करना नहीं है। अब सम ए आर बी, तो सम ए भी आपने बना लिया और ए का सम पार्ट भी आपने चूज कर लिया। भाई आपने ए बना लिया और ए का सम पार्ट भी आपने चूज कर लिया कि कौन सा ए हमें छांटना है। अब इस ए को कनेक्ट करना, किस ए को, इस वाले ए को जिसको हमने निकाला है अलग से, इस वाले ए को कनेक्ट करना है बी से। तो एक बी का सर्कल आप बनाइए जो इस वाले ए से होकर जाता हो। ये मैंने बना दिया बी। तो ये जो वेन डायग्राम बन गया, ये किसका वेन डायग्राम बन गया, ये वेन डायग्राम बन गया सम ए आर बी का, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ए का कुछ पोर्शन, ए का कुछ पोर्शन क्या है, बी है, दिख रहा है हमें। बट ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पे जो स्टेटमेंट कहा था वो ये कहा था कि कुछ ए बी है, ना कि ये कहा था कि कुछ बी ए है। ये नहीं कहा है। मैंने क्या बताया आपको कि जज, आप खुद ही देखिए कोर्ट में जज के पास जिस चीज को लेके सबूत रहता है, जिस चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहती है, जिस चीज से रिलेटेड क्लू रहता है, जज उसी से रिलेटेड फैसला सुनाता है। कुछ चीज जज अपने आप तो कुछ एज्यूम नहीं करता, जिस चीज को लेके उसके पास सबूत है वही चीज में वो एग्री करेगा, बाकी सारी चीजों में वो क्या करेगा, डिसएग्री करेगा। तो आपने जब ये वाला वेन डायग्राम बनाया, अब एक वकील आया, मान लीजिए उसने कह दिया, उस वकील ने कह दिया कि सम बी आर ए, वकील ने कह दिया सम बी आर ए,
अब क्या कहोगे आप तो क्योंकि जज हो तो आप इस वकील को क्या कहोगे कि भैया आप सही कह रहे हो सर, आप सही कह रहे हो कि गलत कह रहे हो, आप क्या कहोगे? क्या कहोगे कि भैया आप गलत कह रहे हो। क्यों गलत कह रहे हो? क्योंकि आपने सबूत इस चीज का दिया कि कुछ ए बी हैं। भाई आपने सबूत इस चीज का दिया कि कुछ ए बी हैं और आप कह रहे हो कि कुछ बी ए हैं। ये दोनों बातें तो एक दूसरे से अपोजिट हो गई ना। तो ये कंक्लूजन मतलब ये वाला जो वकील है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा इस जगह पे। अब इसके पीछे का रीजन समझिए। आपको लग रहा होगा अरे ये उल्टा कैसे हुई? तो सेम ही बातें हो गई भाई, कुछ ए बी है कुछ बी ए है। समझिए, मैंने कहा ये एक क्लास है, ठीक है, ये एक क्लास है ए, ठीक है, ये एक दूसरी क्लास है बी, ठीक है। ध्यान से समझिए, ये काफी अच्छा एग्जांपल है जो आपको हमेशा याद रहने वाला है, ठीक है। समझिए, ये है ए, ये है बी। इस ए में कुछ लड़के बैठे हुए हैं, ठीक है, इस ए में कुछ लड़के बैठे हुए हैं। मान लीजिए 6 लड़के इसमें बैठे हुए, 6 लड़के इसमें बैठे हुए। मैंने कहा ए क्लास के कुछ लड़के बी क्लास में जाते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा कि ए क्लास के कुछ लड़के बी क्लास में जाते हैं, तो ठीक है जाते हैं, जाने दीजिए। मान लीजिए 2 लड़के यहां आ गए। अब ये तो मैंने कह दिया कि ए क्लास के कुछ लड़के बी में जाते हैं, आपने उनको पहुंचा भी दिया। अब एक दूसरा पर्सन आता है, वो ये कहता है कि भैया, अब ये स्टेटमेंट नहीं कह रहा है, ये स्टेटमेंट ये था, हमें ये इंस्ट्रक्शंस मिले, हमें ये सबूत मिला था। मैंने क्या कहा कि स्टेटमेंट सबूत होता है। तो स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ था कि भाई ए क्लास के कुछ लड़के बी क्लास में जाते हैं, ये सबूत में था, ये सबूत था हमारे पास कि भाई हाँ हमें दिख रहा था कि अच्छा हाँ ए क्लास के कुछ लड़के बी क्लास में जा रहे हैं, है ना। अब कोई अगला पर्सन आके कहेगा, मतलब कोई या तो मान लीजिए वकील ही आके कहता है कि जज साहब बी क्लास के कुछ लड़के ए क्लास में जाते हैं। अब बताइए, अब आपको समझ में आया होगा कि दोनों बातें एक दूसरे से क्या हैं? अपोजिट हैं, है ना भाई। सबूत उसने क्या दिया कि ए क्लास के कुछ लड़के बी क्लास में जाते हैं, बट वो कह क्या रहा है कि नहीं बी क्लास के कुछ लड़के ए क्लास में जाते हैं। तो ऐसा क्या कहा था उसने? नहीं, उसने ये कहा था, उसने सबूत इस चीज का दिया था, जबकि वो कह ये चीज रहा है। तो उसकी बात सही है या गलत है, इस चीज का निर्णय हम कैसे करते हैं? सबूत के आधार पे करते हैं। जज कैसे निर्णय करता है? सबूत के आधार पे करता है। तो जज क्या कहेगा वकील को? नहीं तुम गलत हो, यही कहेगा ना। तो अभी एकदम बेसिक चीजें बस समझते जाइए, ठीक है। एकदम सेम उसी चीज से मैं रिलेट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने कोर्ट कह दिया तो बस ऐसे ही फालतू में कह दिया, कुछ ना कुछ उसका देखिए रीजन है। तो यहाँ पे प्रॉपर रीजन फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि जो ट्रिक है, जो यहाँ पे मैंने जो रियल चीज से कनेक्ट किया है अगर सिलोगिज्म को, तो क्या वो चीज फिट बैठ रही है कि नहीं बैठ रही। अगर कुछ यहाँ पे कंफ्यूजन है, किसी भी तरह का आपको दिक्कत हो, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अप्रोच अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम बिल्कुल एकदम डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे, ठीक है, इत्मीनान से सीखेंगे, लेकिन ऐसा सीखेंगे कि एक बार सीखने के बाद दोबारा जिंदगी में कभी सिलोगिज्म पढ़ने की जरूरत ना पड़े और सिलोगिज्म के हर एक क्वेश्चंस एकदम बिल्कुल एकदम एक्यूरेसी के साथ आपके सही हों। हम एक वीडियो में भले एक रिलेशन समझे, लेकिन समझेंगे अच्छे से, है ना। तो आपने ये क्या देख लिया? सम का देख लिया, पहले आपने देखा ऑल का। खैर ये चीजें मैंने पहली वीडियो में बता रखी थी, ये 2 स्लाइड्स जो है मैंने पहली वीडियो में कंप्लीट कराई हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट कि आप पहले वो देखिएगा तब जाके इस पे मूव करिएगा। आज मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया है। मैंने कल 20-21 मिनट का सेशन था, उसमें सिर्फ हमने ये 2 चीजें सीखी हैं कि ये एक ये सिर्फ ये 2 चीजें, ठीक है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए हमने कितना टाइम लगाया होगा। तो हमने क्या देखा? सम का रिलेशन, सम का सीधा सा भी सिर्फ आप इतना समझिए कि सम का वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। सम का वेन डायग्राम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, क्लियर है। बट अगर इस केस में इस तरह का कोई मान लीजिए अगर कंक्लूजन आ गया, तो ये कंक्लूजन क्या हुआ करेगा? हमेशा गलत हुआ करेगा। खैर कई सारे कंक्लूजन हम देखने वाले हैं कि कौन सा कंक्लूजन किस केस में सही होंगे, किस केस में गलत होंगे। अभी फिलहाल इतना फोकस रखिए कि वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं और उस वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है, सिर्फ इतना समझिए। तो सम ए आर बी आपने देख लिया कि कैसे वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं और इसका मतलब क्या होता है इसके पीछे का, ठीक है। ऑल हो गया, सम हो गया। अब हम देखते हैं नॉट का रिलेशन कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं अब नॉट का रिलेशन कैसे ड्रॉ करते हैं। मैंने कहा कि नो ए आर बी, नो ए आर बी, ठीक। नो ए आर बी का मतलब क्या हुआ? कोई भी ए बी नहीं है,
ठीक है, मैंने क्या कहा कि कोई भी ए बी नहीं है। अब कोई भी ए बी नहीं है तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट बना दिया करो। सबसे पहले क्या बनाया करो, आप सब्जेक्ट बना दिया करो, सब्जेक्ट का सर्कल बना दिया करो। तो सब्जेक्ट मैंने कहा, क्या कहा कि ये होता है, तो सबसे पहले तो आपने बना दिया ए, बना दिया ए आपने। और आपको देखिए ये नहीं देखना एकदम सर्कल एकदम गोल ही ड्रॉ होना चाहिए, है ना। आपको जल्दी करने से मतलब है, आपको समझ में आने से मतलब है, सर्कल कैसा भी ड्रॉ हो। तो आपने ये ड्रॉ कर दिया, ए ड्रॉ कर दिया। अब आप कह रहे हो कि कोई भी ए बी नहीं है, इसका मतलब ए और बी के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसके पीछे एक लॉजिक है जो बहुत ही मतलब खतरनाक कंफ्यूजन रहता है सबके अंदर। देखिएगा ये काफी मतलब फेमस कंफ्यूजन है, समझिए। मैंने कहा कोई भी ए बी नहीं है, तो मेरे पास जो सबूत था उस सबूत में मैंने देखा कि जो ए है वो बी नहीं है, मतलब कोई भी ए बी नहीं है, ठीक है। सर्कल बना देता हूं और ये मैंने बना दिया बी। तो नो ए आर बी का जो वेन डायग्राम बनेगा ये ऐसा बनेगा कि कोई भी ए बी नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, कोई भी ए बी नहीं है। क्लियर है। अब देखिए अगर मैंने कह दिया कि कोई भी ए बी नहीं है, ये मैंने कह दिया है ना, और मैंने इसका वेन डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया, बट कोई एक वकील आया, उसने कहा कि कोई भी बी ए नहीं है, ठीक है। सबूत में हमारे पास क्या था, सबूत में हमारे पास ये था कि कोई भी ए बी नहीं है। सबूत में हमारे पास क्या था कि कोई भी ए बी नहीं है, बट कोई एक वकील आता है, वो कहता है कि कोई भी बी ए नहीं है, कोई भी बी ए नहीं है। तो क्या वो चीज सही होगी या गलत होगी, ठीक है। इस चीज को आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये चीजें मैंने आपके लिए इसलिए रखी है। आप क्या करिएगा, जो मैंने ये चीज एक्सप्लेन की, सम वाला केस मैंने एक्सप्लेन किया है और जो नो वाला मैंने एक्सप्लेन किया है, इन चीजों को आप कनेक्ट करिएगा और थोड़ा दिमाग लगाइए, दिमाग पे जोर डालिएगा और सोचिएगा क्या हो सकता है, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये चीज, क्या इस वकील को हम सही करार दे सकते हैं, क्या इस वकील को हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई आप सही कह रहे हो, कि इसको गलत कह सकते हैं, ठीक है। जो भी होगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। नॉट का रिलेशन समझेंगे, इसके बाद सम नॉट का समझेंगे, किसका समझेंगे, सम नॉट का समझेंगे, ठीक है। और सम नॉट और जो नॉट है, ठीक है, इसका वेन डायग्राम बनाना कोई कठिन नहीं है। वेन डायग्राम तो देखिए ऐसे बनाते हैं, मैंने समझा दिया। ये मैं तो आपको कंक्लूजन था इसलिए मैं आपको अभी नहीं समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में बताएं कि कंक्लूजन तो हम देखिए क्वेश्चंस के थ्रू ही सीखेंगे कि कौन सा कंक्लूजन कब सही होता है, कब गलत होता है, अलग अलग रिलेशंस में, है ना। बट यहाँ पे फिर भी एक क्वेश्चन था जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो कि आगे चल के कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो ये चीज़ अगर होगा आप बता सकते हो, बताइए, नहीं तो अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। इस सेशन में डिस्कस करने का रीजन ये इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए सम नॉट का रिलेशन अभी डिस्कस करना है। अब सम नॉट का रिलेशन जो है, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा खींचेगा, कई सारी चीजें मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद हम ऑल, सम नॉट और नॉट, ये जो चार रिलेशन है इनके बारे में एक ओवरव्यू देखेंगे और एक साथ रिलेशन समझेंगे कि कैसे कैसे क्या, मतलब एक पूरा ओवरव्यू देखेंगे। तो अगर मैं अभी प्रोसीड करूंगा तो सेशन कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्लियर है। कुछ टेक्निकल रीजन है जिसकी वजह से ज़्यादा बड़े सेशंस यहाँ पे नहीं हो पाते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा बड़े सेशंस हों, ठीक है, ज़्यादा और भी लंबे सेशंस आपको मिले, एक सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि देखिए रिकॉर्डेड है, अल्टरनेट डे पे आते रहते वीडियोस, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं एक वीडियो आपको वीडियो तो स्विच करना है और क्या करना है, एक वीडियो से दूसरे वीडियो में जाना है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि आपको वेट करना है एक दिन का। तो ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं तो इसका डिस्कशन पूरा कि क्या कैसे ये सही होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आप बताइएगा, है ना, ये सही होगा कि नहीं सही होगा। दूसरी चीज हम सम नॉट का समझेंगे और बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन होने वाला है, काफी अच्छा, और काफी कई चीजें खोद खोद के हम इसमें जानेंगे। अभी नॉट में भी डिस्कशन थोड़ा बहुत बाकी है, सम नॉट में करेंगे। और जो ज्यादातर सम नॉट और नॉट में जो कंफ्यूजन होता है कंक्लूजन आइडेंटिफाई करते टाइम, वो हम समझेंगे कि कहाँ पे कंफ्यूजन होता है, ठीक है। अगर अप्रोच अच्छी लगी हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएं, और जो कुछ भी क्वेरी हो, जो कुछ भी आपको लगता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ठीक है, चैनल पे, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए कि सेशन लंबा होना चाहिए, कि थोड़ा स्पीड स्लो है, स्पीड बढ़ाई जाए, जो भी हो, जैसा भी हो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अप्रोच नहीं अच्छी लगी तब तो जरूर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाँ, ठीक है। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।